के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और पहलगाम आतंकी हमले का 1 वर्ष आज पूरा हुआ, आज बरसी है उसकी। कितना बदला है इस 1 वर्ष में कश्मीर, इसका भी आकलन करेंगे, इसकी भी हम बात करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से आज पहलगाम आतंकी हमले की बरसी मनाई जा रही है। और इससे पहले कश्मीर घाटी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, पर्यटन स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। मैदानी इलाकों में गर्म हवाओं के बढ़ते प्रकोप से राहत पाने कश्मीर की इन वादियों में लोग आने लगे हैं। लेकिन हम हर आम और ख़ास के मानस पटल पर आज भी सरहद पार की उस बर्बर आतंकी कार्रवाई की घिनौनी तस्वीर पहुंच जाती है जिसमें 25 पर्यटकों की जान चली गई। लेकिन इन तस्वीरों के साथ भारत के पराक्रम ऑपरेशन सिंदूर एक सुकून देता है। पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पाकिस्तान समर्थित लश्कर तैयबा के आतंकियों ने पहलगाम की बैसरन घाटी में 26 निर्दोष लोगों को उनका धर्म पूछकर उनकी हत्या कर दी थी। यह हमला भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद की एक और भयावह मिसाल बनकर सामने आया। कश्मीर पुलिस अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा लगातार कर रही है। यह आज की स्थिति बता रहा हूँ। जमीनी स्तर पर और पुख्ता सुरक्षा योजना बनाने के लिए बैठकें की गई हैं और वरिष्ठ अधिकारी इन तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। भारत के स्वाभिमान पर, भारत की संप्रभुता पर यह जो हमला हुआ था 1 वर्ष पहले, यह हमला मुल्ला जनरल मुनीर की यह घटिया सोच का प्रतीक बना था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले का जवाब देने के लिए सेना को खुली छूट दी थी और ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने सीमा पार किए बगैर पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों पर हमले करके आतंकी आकाओं के वजूद को सख्ते में डाल दिया था और कई सरगनाओं को मौत की नींद सुला दी थी। भारत के दमदार एयर स्ट्राइक में लाहौर के पास मुरीद के बहावलपुर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर स्थित कई आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स में सैकड़ों आतंकी मारे गए थे। कश्मीर में पर्यटन फिर लौट आया है, लेकिन यह श्रेय भारत के जामाजों को जाता है जो हर आतंकी हमले की साजिश का जवाब घर में घुस कर देते हैं। और 1 साल पहले हुए आतंकी हमले के बाद सूना पड़ा पहलगाम अब फिर से गुलजार हो रहा है। कड़ी सुरक्षा और नए इंतजाम के चलते पर्यटकों का भरोसा वापस लौट रहा है और घाटी में पर्यटक धीरे धीरे वापस लौट रहे हैं और ये जो पूरा पर्यटन की ये जो अर्थव्यवस्था है ये पटरी पर आ रही है। वो अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट था, उससे हम मतलब जज नहीं कर सकते किसी भी लोकेशन को। तो मेरे को तो बहुत सेफ लगा। मुझे श्रीनगर के लोग भी बहुत अच्छे लगे, पहलगाम में भी बहुत अच्छे हैं। थोड़े से मतलब वो लोग बोलते हैं कि थोड़े स्कैम्स वगैरह, वो ठीक है, वो आप नेगोशिएट करो अच्छे से, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब एट द एंड आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा पहलगाम। इनफैक्ट गुलमर्ग, सोनमर्ग, कहीं भी आप जाइए आपको सेम बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सुंदर। मतलब रियल में इसको जन्नत बोला गया है ना, तो किसी वजह से तो ये सारे जो लोकेशंस है, इतनी सुंदर पहाड़ और वादियाँ तो हमने नहीं देखी थी। बेशक हमने बहुत जगह गया है, जैसे नैनीताल, देहरादून, पर कश्मीर कश्मीर है। और आपकी सिक्योरिटी की कंसर्न की बात है तो हमारे फोर्सेस जो है, इंडियन आर्मी, वो हर जगह है, हर एक नुक्कन कॉर्नर पे है। बहुत अच्छा लग रहा है। हम अभी 4 दिन हो गए यहाँ पे आके। सब सुंदर सुंदर सा लग रहा है। कोई ऐसा एकदम क्लीन है सिटी, एकदम क्लीन सिटी है, शांति है। डर तो ऐसे नहीं था कुछ। अभी इंडियन आर्मी पे भरोसा है पूरा। हर जगह पे पूरे यहाँ पे फोर्स खड़ी रहती है और बेटर है इतना है कि यहाँ पे हमको सारी चीज़ें अच्छे से मिली। सारे जो टूरिस्ट प्लेस थे हमको अच्छा लगा यहाँ पे आके। और बहुत अच्छा है कि यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें हैं कि नेचुरल चीज़ें मिलती है। तो जो भय का माहौल था वो खत्म हुआ है, पर्यटक वापस आने लगे हैं और इनका ये भी कहना है कि भारतीय सेना जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर तैनात है और वो जो सुरक्षा है वो उनको मिल रही है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शब्बीर डार इस वक्त श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। शब्बीर, किस तरह से देखते हैं 1 वर्ष पहले का घटनाक्रम ये हुआ था जो मानवता को भी थर्राने वाला था, लेकिन आज पर्यटन वापस पहलगाम में भी, घाटी में वापस आ रहा है। कैसे देख रहे हैं इस तस्वीर को, क्या बयान करेंगे, ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, जैसा अभी हमने अपने दर्शकों को जो टूरिस्ट की बाइट सुनाई है उससे बिल्कुल यही दर्शाता है कि कश्मीर कितना बदल है, कितना सेफ है और कितना भरोसा है पर्यटकों पे कि फिर से लौट आए हैं। जिस तरह भी जो टूरिस्ट बता रहे थे कि उनको बिल्कुल सेफ लगा हर जगह पे, किस तरह से सिक्योरिटी के इंतजाम है हर जगह, हर एक टूरिस्ट स्पॉट पे। अब हाल ही दिनों में यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन ने है उन्हें
क्यूआर बेस्ड जो है आइडेंटिफिकेशन, जो जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स पे जो लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस लोग हैं, क्या चाहे वो घोड़े वाले हैं, जो भी है, उनको क्यूआर कोड की उनकी आइडेंटिफिकेशन और उनकी वेरिफिकेशन हो रही है। उससे ये है कि जो यहाँ पे टूरिस्ट आता है उसको भरोसा मिले, और उसके साथ साथ हर एक कश्मीर के हर टूरिस्ट स्पॉट पे इस वक्त जो है सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उसके अलावा बाकी भी जो सहूलियात है वो उनको मुहैया की जा रही है। पहलगाम की बात करें तो वहाँ पे इस वक्त जो है बड़ा टूरिस्ट जो जैम पैक्ड है, सोनमार्ग हो, गुलमार्ग हो, पहलगाम हो, हर जगह पे इस वक्त जो है टूरिस्ट है। डल लेक में आप देर शाम जाइए तो कितना भीड़ रहती है वो हम हर दिन देखते हैं। और जिस तरह से भरोसा पहलगाम अटैक के बाद जो कश्मीर का टूरिज्म थोड़ा ठप हो गया था, उसके बाद जो यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और देश की जो नेता, देश की जो लीडरशिप है, उन्होंने जो दाम लिए हैं, जो कदम लिए हैं, उनकी वजह से कश्मीर का तो टूरिज्म में फिर से लोगों का भरोसा आया है। और यहाँ की जो टूरिज्म एक यहाँ की इकोनॉमी का एक मेन सुतून है। एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे जी, एक चीज समझना चाहेंगे, सिक्योरिटी को लेकर के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और इस तरह की घटनाएं फिर ना हो, इसको लेकर के किस तरह से आप देख पा रहे हैं कि पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, कितनी अलर्ट हैं सिक्योरिटी एजेंसीज? देखिए, हाल ही दिनों में हमने देखा है कि सिक्योरिटी के रिलेटेड जो हाई लेवल मीटिंग्स हुई है, जिसमें कड़ी से कड़ी उनको डायरेक्शंस दी गए हैं कि हर सिक्योरिटी, हर टूरिस्ट स्पॉट पे कड़ी से कड़ी सिक्योरिटी रखी जाए। पहलगाम में अगर जाएं तो वहाँ पे हर चप्पे पे सिक्योरिटी, चाहे जॉइंट पुलिस है, सीआरपीएफ है, इंडियन आर्मी है, वो हर ऐसे जो इशू है उसको डील कर रही है कि फिर से कहीं ऐसा टेररिस्ट को ऐसा मौका ना मिले कि वो फिर से यहाँ पे जो अमन और शांति का माहौल फिर से बिगाड़े। श्रीनगर में डल लेक के करीब हम जाएंगे तो पूरा जो एरिया है उसको ड्रोन्स की वजह से भी सर्वेलेंस किया जा रहा है। उसी तरह पहलगाम के जो जहाँ श्रीनगर से लेके पहलगाम का जो रूट है उसको सेंसिटाइज किया जा रहा है। गुलमर्ग की जो रूट है या गुलमर्ग से ऊपर जो एरियाज हैं वहाँ पे पूरी तरह जो सिक्योरिटी की कड़ी जो बंदोबस्त किया गया है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की जो आला अधिकारी हैं, हाल ही दिनों में काफ़ी सारी बैठकें हुई है, जिसमें यह तय पाया है कि अब की बार कश्मीर में किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी देश विरोधी बंदे को यहाँ का जो माहौल है वो बिगाड़ा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि टूरिज्म फिर से पिकअप हो रहा है कश्मीर में। ठीक है, अभी हमने देखा कि एक बात और जानना चाहेंगे आपसे शब्बीर, अब जून में उसकी अमरनाथ यात्रा की भी शुरुआत होगी, किस तरह से उसकी तैयारियां, सिक्योरिटी वगैरह को लेकर के क्या इंतजाम हैं? जी बिल्कुल, उसमें जो दोनों ट्रैक्स है पहलगाम यात्रा के, एक तो पहलगाम से हैं, दूसरा सोनमार्ग से हैं, उन दोनों रूट्स को जो है सैनिटाइज किया गया है। वहाँ पे पूरी जो है सिक्योरिटी एजेंसी, सिक्योरिटी फोर्सेस, उन सारे एरियाज को सैनिटाइज करके और उनको पूरा वहाँ से जितने भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है वो वहाँ को इन प्लेस किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ पूरे कश्मीर, चाहे वो जम्मू से लेकर कश्मीर तक यात्रा का सफर है, उस पूरे ट्रैक को पूरी निगरानी में रखा जा रहा है। हाई एंड मशीनरी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जहाँ ड्रोन्स का इस्तेमाल होना है वहाँ ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी के साथ साथ जो एडिशनल नाके लगाए जा रहे हैं चप्पे पे। तो ओवरऑल जो है सिक्योरिटी का जो बंदोबस्त है पूरा है। और उसके साथ साथ लोगों को भरोसा दिया जा रहा है कि आप आइए, यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी और बाकी जो रिलेटेड मैटर्स है। बिल्कुल शब्बीर, तो हाई लेवल की जो सिक्योरिटी है उसने लोगों में विश्वास का भाव भरा है, पर्यटन निश्चित तौर पर वापस आया है। ये लोगों ने एक बार फिर अपना जज्बा दिखाया है कि वो कश्मीर जाएंगे और कश्मीर लगातार वो लोग आ भी रहे हैं। और मुझे एक बात और भी याद आ रही है कि जो हमारी सरकार की तरफ से बार बार कही गई है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी ऑन है, वो सिर्फ स्थगित किया गया है, बंद नहीं हुआ है। तो ये संकेत और ये संदेश सीमा पार भी है कि अगर कोई दुस्साहस किया तो उसका परिणाम जो है वो भयंकर भुगतना भी पड़ेगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए शब्बीर आपका। तो इस वक्त